नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। भारत पड़ा है। वे महान पुरुष हैं। वे महान पुरुष हैं। इसके बाद डैश आगे लिखेंगे है के बाद इस तरीके से महान पुरुष हैं। एक दशरथ पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के छोटे भाई भरत। श्री राम के छोटे भाई भरत। इसके बाद कॉमा करके लिखेंगे दूसरे हस्तिनापुर के हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत। तीसरे कॉमा लिखना है तीसरे नाट्यशास्त्र के प्रणेता। भरत मुनि और चौथे श्रीमद्भागवत। में वर्णित ब्रह्म स्वरूप जड़ भरत हैं। भागवत में कहा जाता है कि जड़ भरत का जन्म अज की नाभि से हुआ था। जिसके कारण हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उसके बाद पूरा बनाएंगे। इसके बाद सिंधु नदी का अनुसरण करते हुए तुर्कों ने यहाँ के वासियों को हिंदू
हिंदू तथा देश को हिंदुस्तान नाम दिया। हिंदू तथा देश को हिंदुस्तान नाम दिया। इसके बाद यूरोप तथा अन्य देशों ने इसे इंडिया नाम से सम्मानित किया। आगे लिखेंगे भारत के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। जिसे पर्वतों का राजा कहा जाता है। विश्व के सबसे ऊंचे इस पर्वत की चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। इसलिए इसे हिमालय कहा जाता है। यह पर्वत विधाता की तरह भारत के शीर्ष में मुकुट के समान सुशोभित होता है। आगे लिखेंगे इसके चारों तरफ फैले हुए जंगल मुकुट में जड़ित मुकुट में जड़ित मोतियों के समान लगते हैं। दीर्घकाल से यह पर्वत हमारे देश की सीमाओं में
पहरेदार बनकर खड़े हैं। भारत की दक्षिण दिशा में, भारत की दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर कवर रखेंगे। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी। पश्चिम उत्तर में, पश्चिम उत्तर में पाकिस्तान, पश्चिम उत्तर में पाकिस्तान, कॉमा करके पूर्व उत्तर में बांग्लादेश है, पूर्व उत्तर में बांग्लादेश है। जो पहले समय भारत के ही अंग, जो पहले समय भारत के ही अंग माने जाते थे, अंग माने जाते थे। दक्षिण में कन्याकुमारी, दक्षिण में कन्याकुमारी में तीनों सागर, कन्याकुमारी में तीनों सागर हमारे देश के चरणों को, तीनों सागर हमारे देश के चरणों को धोता है, धोता है। प्रकृति की हमारे भारत भूमि पर, हमारी भारत भूमि पर असीम कृपा है, असीम कृपा है। यहाँ पर 6 ऋतुओं की, यहाँ पर 6 ऋतुओं की सुंदर झांकी, 6 ऋतुओं की सुंदर झांकी देखने को मिलती है, 6 ऋतुओं की सुंदर झांकी देखने को मिलती है। उत्तर भारत में, उत्तर भारत में गंगा यमुना सरस्वती, तीनों को हम कॉमा लिखना है, गंगा यमुना सरस्वती, सरस्वती। मध्य भारत में नर्मदा, मध्य भारत में नर्मदा, नर्मदा। दक्षिण में गोदावरी कृष्णा, दक्षिण में गोदावरी कृष्णा कावेरी, दक्षिण भारत में गोदावरी कृष्णा कावेरी
बतलाता है। इसकी धार्मिक संस्कृति को बतलाता है। गंगा के तट पर लगने वाला कुंभ मेला विश्व प्रसिद्ध मेला कहा जाता है। लगने वाला मेला विश्व प्रसिद्ध मेला कहा जाता है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान जन गण मन। डैश करके लिखेंगे तीनों को, जन गण मन। इस तरीके से डैश करके लिखना है, जन गण मन, जन गण मन तथा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहा जाता है। तिरंगा कहा जाता है। हमारा देश विश्व गुरु की उपाधि से सुशोभित है। सुशोभित है। ताजमहल, कुतुब मीनार, जैसे स्मारक देश के गौरव को बढ़ाते हैं। यहाँ पर दानवीर कर्ण, इसके बाद सब कॉमा करके लिखना है, जितने भी नाम बताए गए। दानवीर कर्ण, सत्यवादी हरिश्चंद्र, लक्ष्मण और भरत जैसे भाई। सत्यवादी हरिश्चंद्र, लक्ष्मण और भरत जैसे भाई। सीता गांधारी जैसी पत्नियां। गार्गी जैसी विदुषी। रजिया सुल्तान लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं। भगत सिंह सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीर। गांधी और बुद्ध जैसे महात्मा हुए, जिन्होंने अपने चरित्र
जिन्होंने अपने चरित्र को स्वयं निखारा है, अपने चरित्र को स्वयं निखारा है, निखारा है। ठीक है, ये आपका सारांश हो गया कंप्लीट।